ये ऑफिस का वाईफाई ज़्यादातर दिक्कत ही करता रहता है यार, काम डिले हो जाता है और बॉस के अपने नखरे वो अलग रहते हैं। अब इसका तो कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि ऑफिस वाईफाई का कंट्रोल तो आईटी डिपार्टमेंट के पास रहता है। वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आईटी इसे ठीक कर दो यार। बट आप अपने घर के वाईफाई सिग्नल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये ज़रूर बताऊंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में, क्योंकि वहाँ तो कंट्रोल अपने पास ही रहता है ना। कुछ ऐसी मज़ेदार और ऐसी आसान टिप्स बताऊंगा कि आप भी सोचोगे कि ये पहले क्यों नहीं किया हमने, ये तो बहुत ही आसान था। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। हाय, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग अनकट। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे अपने घर में वाईफाई की रेंज, उसकी स्पीड और अपने वाईफाई की ओवरऑल एक्सपीरियंस को कैसे बेटर कर सकते हैं। जैसे आपके घर में वाईफाई लगा तो हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ कोनों में सिग्नल कम आ रहे हैं। तो इस इश्यू से शुरू करते हैं मेरी पहली टिप को। टिप नंबर 1, कभी भी अपने वाईफाई या उसके राउटर को नीचे ना रखें। कभी भी लो लेवल पर नहीं होना चाहिए राउटर, क्योंकि जितना ऊपर आपका राउटर रहेगा उतना बेटर सिग्नल एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा अपने घर के अंदर। ये सिग्नल्स नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे बेटर फ्लो करते हैं। इसमें ग्रेविटी का कोई लेना देना है नहीं, वैसे बस डिजाइन ही ऐसे होते हैं राउटर्स। तो इसीलिए अगर सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए आपको अपने वाईफाई की और राउटर कहीं निचले लेवल पर रखा हुआ है, तो उसे ऊपर कहीं बेटर जगह पर प्लेस कर दो, किसी ऊंची जगह पर उसे फिट कर दो। अब है टिप नंबर 2, अगर आपके राउटर के आसपास बहुत सारी चीजें हैं तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती हैं आपके फोन, लैपटॉप या जो भी डिवाइस है उसके और राउटर के बीच में। और सबसे ज्यादा बड़ी गड़बड़ तो तब होती है अगर आपका राउटर किसी चीज के बीच में रखा हुआ है, जैसे वॉल और टेबल के बीच में जो जगह मिली आपने अपने राउटर को वहां फिट करवा दिया है। ऐसे में बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाता है भाई सिग्नल्स का, क्योंकि कंक्रीट वॉल, मेटल शीट्स, थिक वुडन शीट्स बाधा डालती हैं सिग्नल्स के फ्लो में। तो अगर ऐसी किसी जगह पर आपने अपना राउटर फंसा रखा है तो जान बचा लो उसकी, दम ना घोटो यार उसका। हटा के किसी सही जगह पर उसको लगाइए जहां उसे एक बेटर जगह मिले, बेटर उसके सिग्नल्स फ्लो कर सके। ऊपर लगा दो जैसे मैंने पिछली टिप में बोला। अब कमेंट्स में ये मत कहना कि भाई घर में तो कंक्रीट की दीवारें होंगी, लकड़ी और मेटल शीट्स भी होंगी। बिल्कुल होंगी, लेकिन अगर ऐसे पास पास रखोगे और बीच में उसके राउटर होगा ना तो वो फंसा हुआ ही रहेगा, तब दिक्कत होगी सिग्नल्स को एक्सपेंड होने में। बाकी तो आप कहीं भी ऊंचे लेवल पर उसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सही काम करेगा। टिप नंबर 3, मैशिंग। अगर ये ऊपर वाली 2 टिप जो मैंने आपको बताई इस सब के बाद भी सिग्नल सही नहीं हो रहे हैं तो मैशिंग ट्राई कर सकते हो आप। ये टेक्निक बड़े घरों में इस्तेमाल की जाती है, बड़े एरियाज में सिग्नल कवरेज के लिए यूज होती है। ये मैशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें छोटे छोटे राउटर्स घर के अलग अलग कॉर्नर्स में रखे होते हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं और घर के अंदर वाईफाई सिग्नल्स का एक तरह का इकोसिस्टम बना देते हैं। फिर पूरे घर में किसी भी जगह सिग्नल स्ट्रेंथ वीक नहीं होती है, हर जगह हर कोने में स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स ही मिलते हैं आपको। इसके लिए आपको वाईफाई एक्सटेंडर्स लेने होंगे जो कुछ 1000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं मार्केट में। ये एक्सटेंडर्स मेन राउटर से कनेक्टेड होते हैं और उसके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके अपने आसपास के एरिया में वो स्प्रेड कर देते हैं। ये लेके अगर आप अपने घर के उन स्पॉट्स पर लगा देंगे जहां सिग्नल्स वीक है या बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सिग्नल्स को लेके। मैशिंग ट्राई करके जरूर देखिएगा अगर ऐसा इशू आप भी फेस कर रहे हैं तो। अब है हमारी टिप नंबर 4, अगर आप एक नया वाईफाई लेने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी आपके घर पर वाईफाई लगा हुआ है तो ये जरूर चेक करें कि वो किस स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है। हाँ, वाईफाई में भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी स्पीड, क्वालिटी, परफॉर्मेंस सब अलग अलग होती हैं। तो कुछ समय पहले तक नॉर्मली यूज होता था 802.11n। अब इस n जैसे बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं, जैसे कि A, B, G, N, AC। और ये जो n है ना, ये अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर AC लगा हुआ है एंड में, जैसे कि 802.11 AC, तो वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपको। तो अगर पुराना राउटर है, एन मेंशन्ड है, स्पीड की भी शिकायत है आपको, तो उसे चेंज कर दो एंड मेक श्योर जो भी आप नया राउटर लें वो इस AC स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता ही हो, क्योंकि इससे अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। टिप नंबर 5 कि अगर आप नया राउटर ले ही रहे हैं तो मेक श्योर आप डुअल बैंड राउटर खरीदो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सर्विस प्रोवाइडर से कौन सा प्लान ले रखा है, 300, 200 या 100 Mbps का ही प्लान क्यों ना हो। ये जो सिंगल बैंड राउटर होता है ना, ये बस 30 या 50 Mbps तक की स्पीड सपोर्ट करता है, उससे ऊपर या उससे बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो। और वहीं अगर डुअल बैंड वाईफाई है तो 100, 200, 300 Mbps की स्पीड आराम से आपको मिलेगी और उससे आगे की भी स्पीड आपको मिल सकती है अगर आपने सर्विस प्रोवाइडर से ऐसा प्लान ले रखा है तो। और आजकल इसे आसान भाषा में 5G राउटर भी कहते हैं। वैसे इस राउटर में आपको 2 बैंड मिलते हैं, एक नॉर्मल अपना 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला और दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज अपना 5G। प्रोज एंड कॉन्स इनके ऐसे हैं कि भाई 5 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड में आपको स्पीड तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन उसकी सिग्नल रेंज ज़्यादा नहीं होती है। और वहीं 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पीड ठीक ठाक होती है, लेकिन इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको।
तो डुअल बैंड राउटर ही लेना, रेंज और स्पीड दोनों फायदे लेने के लिए। वैसे ये डुअल बैंड राउटर्स काफी समय से है मार्केट में, लेकिन फिर भी आपको कोई चूना ना लगा जाए, इसीलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखना है आपको। टिप नंबर 6, ये लास्ट और बोनस टिप है। आप अपने घर में जो भी राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एयरटेल जियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं टीपी लिंक या डी लिंक जैसे ब्रांड्स के राउटर्स के बारे में। इन राउटर्स का फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर अपडेटेड हो, इसका जरूर ध्यान रखना है हमको, क्योंकि ये कंपनीज एक नॉर्मल या सिंपल सॉफ्टवेयर डिजाइन करके अपने राउटर में एम्बेड करके उसे लॉन्च कर देती हैं। बाद में सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट्स होते हैं जिससे लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस मिलती रहे उनके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। तो मेक श्योर कि आप जिस ब्रांड का राउटर यूज कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पर जाके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड जरूर करें। और वैसे इन ब्रांड्स के ना अब अपने मोबाइल ऐप्स भी आने लग गए हैं, तो वहां जाके अपडेट ऑप्शन पर चेक करो और अपने राउटर को अपडेट कर लो। इससे क्या होगा, फिर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी अपने राउटर की। चलिए फिर ये थी कुछ टिप्स जिनके इस्तेमाल से आप अपने घर के वाईफाई की दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ सब कुछ, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऑल्सो आप क्या टेक्निकल इश्यूज फेस कर रहे हैं नॉर्मली, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उनके सॉल्यूशंस पर मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। एंड लास्ट, ऐसे ही टेक कंटेंट के लिए अनकट को फॉलो जरूर करना।